नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्दी पितृपक्ष अब चालू होने वाले हैं। तो पितृपक्ष में हमें बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और भोजन में किन सब्जियों का भूल कर भी हमें कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दान चाहे भोजन का हो, अन्न का हो, श्रद्धापूर्वक यदि दिया जाए तो उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व है। हिंदू शास्त्रों में श्राद्ध कर्म विशेष प्रायोजन से किया जाता है। हमारे धर्म में ये मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं। उनके वंशज उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अपने धाम चले जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष का आगमन होता है। कन्या राशि में सूर्य के आने से इसे कनागत भी कहते हैं। शास्त्रों में ये माना जाता है कि ईश्वर की अपेक्षा अपने पितर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर पूरी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, जबकि पितर केवल अपने कुल के लोगों का ध्यान रखते हैं और श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और घर में धन की बरकत देते हैं। लेकिन श्राद्ध कर्म करने के कुछ नियम भी होते हैं। इन नियमों का भी हमेशा पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि वो नियम क्या है। श्राद्ध करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। यदि पुत्र ना हो तो भतीजा, भांजा, दोहिता भी कर सकता है। श्राद्ध में गाय का घी, दूध और दही का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। अपने पूर्वजों के निमित्त के योग्य किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए। इसके बाद गरीबों को भी अन्न का दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में गेहूं, सरसों, जौ, धान और कंगनी से पूरित भोजन को पितृ का भोग लगाएं, उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में भूल कर भी लहसुन, प्याज, पेठा, लौकी, मसूर, चना, छोला, काला नमक और बैंगन का भोग ना लगाएं। ये सब चीजें वर्जित होती है। पितृपक्ष 16 दिन के होता है। 16 दिन तक इन चीजों का त्याग करना बहुत जरूरी है। जहाँ श्राद्ध कर्म करना हो, उस स्थान पर थोड़े से काले तिल आप बिखेर दें, ताकि वहां से अपवित्र शक्तियां चली जाए और अपने पितरों का आगमन हो जाए। सोने, चांदी और तांबे के पात्रों में पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए। यदि ये ना हो तो श्रद्धा पूर्वक आप किसी में भी भोजन डाल सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा से दिया गया भोजन, श्रद्धा से बनाया गया भोजन खुद परमपिता परमेश्वर स्वीकार करते हैं। श्राद्ध में पिंडों को गाय या बकरी को खिला दें, या फिर आप बहते हुए जल में भी इसे छोड़ सकते हैं। श्राद्ध के समय एक हाथ से पिंडदान एवं अग्नि में आहुति दें और तर्पण दोनों हाथों से करना बहुत जरूरी होता है। श्राद्ध में मामा, भांजा, गुरु, दामाद और भाई को भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध के भोजन में मित्रों को कभी भी निमंत्रण नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप भी पूरी श्रद्धा भाव से पितरों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आपका घर हमेशा धन धान्य से
संतान से परिपूर्ण होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।